हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सौरभ जैन एंड आई एम फ्रॉम इन्फिनिटी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सागर। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक डिस्क स्ट्रक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसके पहले कि हम इस टॉपिक को समझें, हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंडरी जो स्टोरेज है जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसके अंदर के बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस डिस्क को समझने के पहले उसका उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम इसके बारे में समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। हम देख रहे हैं कि ये एक डिस्क है। ये जो डिस्क है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है और ये पूरा का पूरा डिस्क का स्ट्रक्चर है। ये वही डिस्क है जिसमें हमारा कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है। जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। हम देखते हैं ये जो डिस्क है उसके ऊपर एक प्लेट होती है जो कि स्टील की प्लेट के जैसी दिखती है, लेकिन ये स्टील की होती नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। और ऐसी 2 से 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिस्क एक के ऊपर एक आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये 3 या 4 डिस्क एक स्प्लिंडल के ऊपर घूमती हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्प्लिंडल है। इस स्प्लिंडल के ऊपर ये डिस्क जैसे ही पावर सप्लाई कंप्यूटर की स्टार्ट होती है वो घूमने लगती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटर है जिसको मैं प्लेटर बोल रहा हूँ, ये जो गोल प्लेट है उसको भी, उसके अंदर भी डेटा अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि ये पूरा का पूरा ट्रैक है, ये जो गोल गोल है ये पूरा का पूरा ट्रैक है और ये उस ट्रैक को भी पार्टीशन किया गया है। ये जो पूरा का पूरा बताया जा रहा है, ये जो सिरा जो पूरा का पूरा बताया जा रहा है ये ट्रैक है और ये कहलाता है सेक्टर। ट्रैक्स को भी डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में और इन सेक्टर्स के ऊपर, ट्रैक और सेक्टर के ऊपर कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है जो कि 0-1 के फॉर्म में होता है। और एक जो दूसरी चीज़ हम ट्रैक और सेक्टर के बारे में समझ गए होंगे, ये पूरा का पूरा ट्रैक है और ये जिस पर्टिकुलर जगह पर डेटा स्टोर हो रहा है, ये या ये या ये या ये या ये सभी सेक्टर है। तो 3 चीज़ें हम समझ गए हैं कि ये सेक्टर कहलाते हैं। ये ट्रैक है जो पूरा का पूरा गोल है, इसके अंदर एक दूसरा ट्रैक, ये तीसरा ट्रैक, ये चौथा ट्रैक, ये ट्रैक्स है। और ये स्प्लिंडल है। स्प्लिंडल ये पूरी की पूरी प्लेट जिसके ऊपर घूमती है पावर सप्लाई होने के बाद उसको स्प्लिंडल बोलते हैं। और अब हम जो मेन चीज़ है उसकी बात करेंगे, रीड राइट हेड। ये जो प्लेट है उसके ऊपर एक रीड राइट हेड या एक आर्म या एक हाथ के जैसा, एक छोटे हाथ के जैसा एक डिवाइस है जो कि इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट को ऊपर और नीचे से कवर किए हुए होती है। ये जो आर्म है, ये जो आर्म है वो इस डिस्क के चारों तरफ मूव कर सकता है और ये जो आर्म इस डिस्क के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है और जिस चीज़ के थ्रू वो मूव करता है उसको बोलते हैं आर्म असेंबली। और ये पूरा का पूरा आर्म है और सबसे मेन चीज़ है इसकी ये जो पॉइंटर है, इसी का काम डेटा को रीड और राइट करने का है। इसी का नाम है रीड राइट हेड। इसको हम रीड राइट हेड बोलते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा डिस्क है, उसमें सेक्टर, ट्रैक, स्पिंडल, रीड राइट हेड है। रीड राइट हेड डिस्क में कहीं भी मूव कर सकता है। जैसे ही पावर सप्लाई स्टार्ट होती है डिस्क घूमना स्टार्ट हो जाती है और जहाँ से भी हमें डेटा को रीड और राइट करना होता है, ये रीड राइट हेड का काम है, वहाँ से डेटा को रीड एंड राइट करना। और जो सबसे मेन चीज़ है, ये जो ट्रैक्स है, जो ये ट्रैक्स बता रहे हैं, ये ट्रैक्स एक डिस्क में
एक स्प्लेंडल में, दूसरे स्प्लेंडल में और तीसरे स्प्लेंडर में, इनके अंदर सिलेंडर्स के फॉर्म में इन ट्रैक और सेक्टर को सिलेंडर्स के फॉर्म में बांटा जाता है, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। और वो लोकेशन जहाँ पर डेटा स्टोर होता है उसको सिलेंडर नंबर के फॉर्म में हम जानते हैं। ये जो सिलेंडर हैं किसी एक डिस्क में 0 से लेके 200 तक भी हो सकते हैं या होते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम सिलेंडर्स के बारे में बता रहे हैं कि ये जो सिलेंडर्स हैं वो भी इस डिस्क के अंदर, इस डिस्क के ऊपर, जिसको प्लेटर बोल रहे हैं, उस प्लेट के ऊपर सिलेंडर्स रहते हैं जिनकी संख्या, जिसकी क्वांटिटी 100 से लेके 200 तक होती है। तो हम क्वेश्चन समझते हैं। 1 सिंगल यूनिट ऑफ सच डिस्क इज कॉल्ड प्लेटर। एक सिंगल यूनिट है जो कि एक प्लेट के जैसी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इसको हम प्लेटर बोलेंगे। अ सिंगल यूनिट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस HDD, हम बात कर रहे हैं HDD की, हार्ड डिस्क की, जिसके अंदर प्लेटर होता है, वो 100 से 200, जिसके अंदर 100 से 200 सिलेंडर हो सकते हैं। और ये जो होते हैं वो प्लेट्स के ऊपर होते हैं, प्लेटर के ऊपर होते हैं। और हर एक प्लेटर को ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, और इसी के ऊपर सिलेंडर होते हैं जिनकी क्वांटिटी, जिनकी संख्या 100 से लेकर 200 के बीच में होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक ट्रैक को सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। तो यही पूरी की पूरी बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्क है उसके बारे में बताया गया है कि उसके ऊपर एक प्लेटर होता है। एक सिस्टम में, एक हार्ड डिस्क में प्लेटर की संख्या 4 तक हो सकती है। और इसके अलावा प्लेट्स के ऊपर ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर डेटा रीड और राइट किया जाता है, जिनसे डेटा को रीड और राइट किया जाता है। रीड और राइट करने का काम रीड राइट हेड का होता है। और एक स्पिंडल है जिसके ऊपर जैसे ही पावर सप्लाई होती है हमारी प्लेट्स घूमना स्टार्ट करती है, हमारे प्लेटर घूमना स्टार्ट करते हैं, और रीड राइट हेड का काम इस प्लेट के ऊपर जो डेटा है उसको रीड और राइट करना है। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसको समझने के बाद हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।